आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। बेटा अपनी हैसियत से कहीं बड़ी ख्वाहिश कर बैठा। दिलचस्प और अजीब व गरीब वाक़या। एक दफा का जिक्र है, एक औरत किसी बादशाह के महल में काम करती थी। एक दफा ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गई और वह महल में ना जा सकी। उसका एक जवान बेटा था। उसने अपने बेटे से कहा कि मैं बीमार हूँ, तू कुछ दिनों के लिए तू जा और महल में सफाई कर, कहीं बादशाह हमसे नाराज ना हो जाए। माँ की बात मानकर बेटा महल में चला गया। इत्तेफाक से वो लड़का वहाँ सफाई कर रहा था कि अचानक बादशाह की बेटी इधर से गुजरी। उस जवान की नजर जब हसीना जमील शहजादी पर पड़ी तो उसका दिल बेख्तियार तड़प गया और शहजादी के इश्क में मुब्तला हो गया। शाम को घर वापस आया मगर दिल को कुरार ना मिला। रात जाग कर सुबह के इंतजार में गुजारी। दूसरे दिन जब महल में गया तो जुस्तजू में था कि कहीं किसी तरह महबूब की ज़ियारत हो जाए, मगर वो उसे कहीं नजर न आई। इसी तरह 4 दिन गुजर गए। इधर उसकी माँ की सेहत ठीक हो गई तो उसने कहा कि बेटा मैं अब ठीक हो गई हूँ, आज के बाद तुम बादशाह के महल में ना जाना। इश्क की जो चोट उसे लगी थी उसे एक पल कुर्रार ना आने देती थी। रफ्ता रफ्ता उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया और वो इतना बीमार हो गया कि चारपाई पे आ गया। माँ ने उसे पूछा कि तुझे क्या हो गया है जिसने तेरी हालत ये कर दी है। उस नौजवान ने हिम्मत करके माँ को सब किस्सा सुना दिया। माँ बेटे की बात सुनकर परेशान हो गई और उसे समझाने लगी कि बेटा तूने अपनी हैसियत से कहीं बड़ी ख्वाहिश कर बैठा है, उसे भूल जा। कहाँ बादशाह की बेटी और कहाँ हम गरीब लोग। उसने कहा माँ मैं सब जानता हूँ मगर मेरे बस की बात नहीं है, उसे कैसे बुला सकूँ। उसका इश्क सच्चा था, इसलिए इधर शहजादी के दिल में भी कुछ जुस्तजू पैदा हुई। दूसरे दिन शहजादी ने लड़के की माँ से पूछ लिया कि जब तुम बीमार थी तो एक नौजवान जो महल की सफाई के लिए आता था वो कौन था। माँ ने उसे बताया कि वो मेरा बेटा था और अब वो बहुत बीमार है और बिस्तर मर्ग पर है। शहजादी ने पूछ लिया कि क्यों, तो माँ ने कहा अगर जान की अमान हो तो सच बताऊं। शहजादी ने कहा बताओ क्या हुआ। उसे ये किस्सा सुनाया। माँ ने शहजादी को सब कुछ सच बताया। वो एक नजर तुझे देखकर तेरा आशिक हुआ, उसकी ख्वाहिश थी कि दोबारा तुझे देख सके मगर देख नहीं सका और अब मौत के करीब है। शहजादी ने सारी बात सुनी और क्या मैं चाहूँ भी तो उसे मिल नहीं सकती। हाँ इतना कर सकती हो, उसे जाकर कहे अपना भेष बदल और शहर के दरवाजे पे जाके बैठ जा। किसी से बात ना कर, कोई खाने को दे तो खा ले वरना भूखा प्यासा बैठा रहे। किसी से कुछ तलब ना कर, लोग समझेंगे कि कोई फकीर है, अल्लाह वाला है। कुछ दिनों में जब उसका चर्चा हो जाएगा लोग उसकी ज़ियारत को जाएंगे तो मैं भी अपने बाप से कहूंगी कि शहर की बाहर कोई फकीर आया है, मुझे उसकी ज़ियारत के लिए जाने दे। इस तरह वो मुझे एक बार देख लेगा और शायद करार मिल जाए और तेरा बेटा ठीक हो जाए। मैं बस ये कर सकती हूँ और कुछ मेरे बस में भी नहीं। उसकी माँ ने ऐसा ही किया। उसके बेटे ने फकीरों का भेष बदला और शहर के बाहर जाके बैठ गया। चंद दिनों में शहर में चर्चा हो गया कोई अल्लाह का बंदा शहर से बाहर आया बैठा है। लोग उसकी ज़ियारत को आने लग गए। जब महल तक खबर पहुंची तो शहजादी ने भी बाप से अर्ज कर दी कोई अल्लाह वाला आया है, मुझे उसकी ज़ियारत को जाने की इजाजत दें। बादशाह ने ये सुनकर खुशी से इजाजत दे दी कि कल सुबह चली जाना। इधर शहजादी को इजाजत मिली और उधर उस आशिक के दिल में ये ख्याल गुजरा कि मैंने तो झूठा भेष बनाया है। अल्लाह वालों का और इतनी इज्जत और इतनी नेमतें मिल रही हैं कि लोग अदब में मेरे सामने खड़े हैं, तो जो लोग सच में अल्लाह की फकीर हो जाते हैं तो उनका क्या मुकाम मिलता होगा। बस उसने ये सोचा और उस रात दिल से अल्लाह की इबादत की। अल्लाह पाक ने उसकी आंखों को अपनी मुरफ़्फ़त के नूर से सराब कर दिया। सुबह तक उसकी दुनिया बदल चुकी थी। है शहजादी जब सुबह उसकी ज़ियारत को पहुंची उसके सामने आके बैठ गई तो उसने निगाह उठा के भी ना देखा। वो बहुत हैरान हो गई और उससे पूछा कि तू देखता क्यों नहीं। उस नौजवान ने कहा कि तुझे क्या देखूं, तेरा हुस्न निजास्तों से भरा है। मेरे सामने जन्नत की वो हुरे बैठी हैं, उस दुनिया में जिनकी कोई मिसाल नहीं, जो निजास्तों और सकाफतों से पाक है। उनका हुस्न दुनिया को रोशन कर रहा है। जब शहजादी ने ये बातें सुनी तो आगे बढ़कर उसके मुंह पे तुमांचा दे मारा। मेरी वजह से तू यहाँ तक पहुँचा है, जो तुझे नजर आ रहा है अब मुझे भी दिखा। नौजवान ने कहा अगर तुझे भी ऐसी जिंदगी चाहिए तो दुनिया छोड़कर और मेरे साथ बैठ जा। उससे शहजादी ने भी दुनिया तर्क की। वो आरफ बन गया, वो आरफा बन गई। इश्क हकीकी की हकदार बस जाते खुदा है। नाज़रीन ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आपने मेरा चैनल बिन्यामीन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें
इजाज़त। अल्लाह हाफिज।